परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब ने पाप किया है। बाइबल में रोमियोस के 3 अध्याय और 23वें पद में ये बात लिखी है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6 अध्याय और उसके 23 पद में इस पाप की मजदूरी का भी जिक्र है, जहाँ ऐसा लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पर आज क्या हो रहा है? लोगों ने अपनी चाल चलन बिगाड़ लिया है। पाप की गहराइयों में गर्त तक वे उतर गए हैं। हजारों साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, और तब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर इस पूरी पृथ्वी को नाश किया था। वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा जिक्र है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में, कि परमेश्वर ने देखा, 6 अध्याय के 5वें पद में, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। प्रियो, आप जो कर रहे हैं ना, परमेश्वर उसको देख रहा है। आपकी बुराई, आपके पाप, आपके गलत कार्य सब परमेश्वर देख रहा है। और उस समय जैसे परमेश्वर ने जल प्रलय भेज करके सारी पृथ्वी को नष्ट किया, उसी तरह आज भी परमेश्वर ऐसा करेंगे। आने वाले समय में पृथ्वी पर हाहाकार होगा, भयानक विपत्तियां पड़ेंगी। अभी तो शुरुआत है, भयानक विपत्तियां पड़ेंगी। लिखा है कि 1/3 लोग मार डाले जाएंगे। दुनिया के पॉपुलेशन की जनसंख्या क्या 1/3 कह सकते हैं कि 2.5 अरब लोग मरेंगे, एक साथ खत्म हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? पाप के कारण। पाप के कारण ऐसा होगा। और उसके बाद अंत में एक दिन ये भी आएगा जब समूची पृथ्वी को परमेश्वर आग में जला करके राख कर देंगे। सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपका धन, आपका दौलत, आपकी सब कुछ नष्ट होंगे। हम नहीं जानते वो दिन कब होगा, पर एक दिन तो ज़रूर होगा। हो सकता है आप उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे,
लेकिन एक बात तो सच है, तय है, कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप जो भी कर रहे हैं ना, एक दिन इसका हिसाब आपको देना होगा परमेश्वर को। परमेश्वर आपसे इस बात का लेखा लेंगे कि आपने पृथ्वी पर क्या क्या किया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको हंसी आती होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर को मजाक में, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, इसलिए कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आज जितने भी पाप के बीज आप बो रहे हो, एक दिन उन सब का फल आपको भुगतना पड़ेगा, उन सब का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इस धरती में ही वो सारा दंड आपको भुगतना पड़े, और इसके बाद नरक का दंड तो है ही। लेकिन बचने का एक रास्ता है प्रियो। इस पाप के भयानक सजा से बचने का रास्ता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दिए, अपना खून बहाए, और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। इस क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर आज आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर जान दिया, अपना खून बहाया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, अगर आप ऐसा करते हैं, ये विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो इस जगत में आए, देह धारण किए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। क्या आज आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे? यदि हाँ, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:12 पद में कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उससे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं प्रियो सचमुच में, तो बस यही एक रास्ता है। यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उस पवित्रता का खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। ये वार्निंग है, चेतावनी है। पापों में जीते हुए आप उद्धार नहीं पा सकते। बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए, बिना प्रभु यीशु के उद्धार करता ग्रहण किए आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, आपका उद्धार कभी नहीं होगा, आप मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। आपका अंत नरक में होगा, जहन्नुम में होगा, जहाँ युगान युग आप तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। उस दिन आप कहेंगे, परमेश्वर मुझे माफ़ करो,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, बहुत देर हो चुका होगा। जो अवसर है वो इसी दुनिया में आपके जीवित रहते तक है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि अचानक आपका प्राण चला जाए, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, इससे पहले कि आपका प्राण अचानक चला जाए, आप अपने पापों से पश्चाताप करिए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। आप नहीं जानते कि आपकी आयु कितने रहेगी। कल के लिए इसको मत टालिएगा, क्योंकि बहुत साल पहले एक लड़की किसी मीटिंग में जाती थी, वो परमेश्वर के वचन को सुनती थी और परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन वो अपने निर्णय को टालते रही। अंत में वो उस मीटिंग के आखिरी दिन में जो गई वहाँ उस वचन को सुनी, तो वो उसने कागज में लिखा, मैं प्रभु यीशु मसीह को कल ग्रहण करूँगी। और ये लिख करके उसने अपने बाइबल में रखा और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और तब लोगों ने उसके बाइबल में उस नोट को देखा। प्रियो, परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करिए। हिसाब तो देना पड़ेगा आपको। ये परमेश्वर का बनाया हुआ संसार है, उसके नियम के हिसाब से दुनिया को चलना होगा, उसके कानून को मानना होगा। पवित्रता उसका नियम है, कानून है, और जो इस पवित्रता को तोड़ते हैं उनके ऊपर श्राप है और श्राप रहेगा। और जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप हरगिज़ उद्धार नहीं पाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग आज इस ऑडियो को सुनेंगे वो सब उद्धार पाएं, वो सब मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। मेरी प्रार्थना है कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास करे कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए जी उठा, और उस यीशु को अपना प्रभु आप ग्रहण करें, अपना उद्धार करता स्वीकार करके उसके पीछे उसके आज्ञाओं के अनुसार चलें, तो आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सिर्फ हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। ये बात मैं मसीहों से कह रहा हूँ प्रियो, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु ने साफ कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अगर आप उसकी इच्छा में नहीं चलेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, भले ही आप मसीही भी क्यों ना हो। प्रभु इस वचनों से आपसे बात करे, आपको कायल करे, आप मन फिराएं, आप उद्धार पाएं। प्रभु आपको आशीष करेगा। आप परमेश्वर के संतान बन करके इस जीवन को बड़े आनंद के साथ आप जी पाएंगे, और इस जीवन के बाद जब आपका प्राण चला जाएगा तो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जहाँ सुख सर्वदा वास करती है, और उस अनंत विश्राम में प्रभु की उपस्थिति में आप हमेशा रह पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे।